ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ देवाः वै स्वर्गं लोकमायस्ते रुद्रं प्रेक्षन् को भवानिति सोऽब्रवीदहमेकः प्रथमास वर्तामि च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्तयेत् सोऽनन्तरादन्तरं प्राविशद्दिशान्तरं प्राविशत् सोऽहं नित्यानित्यो व्यक्ताय व्यक्तो ब्रह्मा ब्रह्माहं प्राञ्चः प्रत्यञ्चोऽहं दक्षिणाञ्च उदञ्चोऽहम् अधश्चोर्ध्वं चाहं दिशश्च प्रतिदिशश्चाहं पुमानपुमानस्त्रियश्चाहं गायत्र्यहं सावित्र्यहं तिष्ठुब्जगन्त्यनुष्टुप्चाहं छन्दोऽहं गार्हपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीयोऽहं सत्योऽहं गौरहं गौर्य मृगहं यजुरहं सामाहमथर्वाङ्गिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं वरिष्ठोऽहमापोऽहं तेजोऽहं गुह्योऽहम् अरण्योऽहम् अक्षरमहं क्षरमहं पुष्करमहं पवित्रमहम् उग्रम् च मध्यं च बहिश्च पुरस्ताज्योतिरित्यहमेव सर्वेभ्यो मामेव स सर्वः स मां यो मां वेद स सर्वान् देवान् वेद सर्वांश्च वेदान् साङ्गानपि ब्रह्म ब्राह्मणैश्च गां गोभिर्ब्राह्मणान् ब्राह्मणेन हविषा आयुरायुषा सत्येन सत्यं धर्मेण धर्मं तर्पयामि स्वेन तेजसा ततो ह वै ये ते देवा रुद्रं प्रेक्षन् ते देवा रुद्रं पश्यन् ते देवा रुद्रमध्यायन् ततो देवा ऊर्ध्वबाहवो रुद्रम् स्तुवन्ति। ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च विष्णु तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च स्कन्दस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्चेन्द्रस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्चाग्निस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यस्य वायुस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च सोमस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् ये चाष्टौ ग्रहास्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् ये चाष्टौ प्रतिग्रहास्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च भूस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च भुवस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च स्वस्तस्मै वै नमो नमः।
यो वै रुद्रः स भगवान् यच्चमहस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् या च पृथ्वी तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्चान्तरिक्षं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् या च द्यौस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्चापस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च तेजस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च कालस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्चामृतं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्चाकाशं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च विश्वं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च स्थूलं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च सूक्ष्मं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च शुक्लं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च सत्यं तस्मै वै नमो नमः। यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च सर्वं तस्मै वै नमो नमः। भूस्ते आदिर्मध्यं भुवस्ते स्वस्ते शीर्षं विश्वरूपो वसि ब्रह्मैकस्त्वं द्विधा त्रिधा बुद्धिस्त्वं शान्तिस्त्वं पृष्टिस्त्वं हुतमहुतं दत्तं दत्तं सर्वं सर्वं विश्वं विश्वं कृतम् अकृतं परं परं परायणं च त्वम् अपामा सोममृता भूमा गन्मा ज्योतिरविदां देवान् किं नूनमस्मान् क्रीडवदरातिः किमु धूर्तिरमृतं मार्तयस्य सोमसूर्यपुरस्तात् सूक्ष्मः पुरुषः सर्व गद्धितं वा एतदक्षरं प्रजापत्यं सौम्यं सूक्ष्मं पुरुषं गायमग्राह्येण भावं भावेन सौम्यं सौम्येन सूक्ष्मं सूक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन ग्रसति तस्मै महाग्रासाय वै नमो नमः। हृदिस्था देवता सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः य ओङ्कारः स प्रणवः य प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी शुभन्त यो अनन्तस्तत्तारं यत्तारं तच्छुक्लं यच्छुक्लं तत्सूक्ष्मं यत्सूक्ष्मं तद्वैद्युतं यद्वैद्युतं तत्परं ब्रह्म यत्परं ब्रह्म स एकः स य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः स भगवान् महेश्वरः। अथ कस्मादुच्यत ओङ्कारो यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणान् ऊर्ध्वमुत्क्रामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः। अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजुः सामार्थ
अथर्वाङ्गिरसं ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यः प्रणामायति नामायति च तस्मादुच्यते प्रणवः अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी यस्मादुच्चार्यमाणा एव सर्वान् लोकान् व्याप्नोति स्नेहो यथा पललपिण्डम् इव शान्तरूपम् ओतप्रोतम् अनुप्राप्तो व्यतिष्ठश्च तस्मादुच्यते सर्वव्यापी यथ कस्मादुच्यते अनन्तो यस्मादुच्चार्यमाणा एव तिर्युगर्ध्वमधस्ताच्चास्यानन्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अनन्तः अथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाणा एव गर्भजन्म व्याधिजरा मरणसंसार महाभयात्तारयति तायति च तस्मादुच्यते तारम् अथ कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादुच्चार्यमाण एव क्लन्दते कलामयति च तस्मादुच्यते शुक्लम् अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्मादुच्चार्यमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यभिमृशति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम् अथ कस्मादुच्यते वैद्युतं यस्मादुच्चार्यमाण एव व्यक्ते महति तमसि द्योतयति तस्मादुच्यते वैद्युतम् अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात् परं प्राणायामं च बृहद्बृहत्या बृंहयत् तस्मादुच्यते परं ब्रह्म अथ कस्मादुच्यते एकः यः सर्वान् प्राणान् संभक्षणेन नाजः संसृजति विसृजति तीर्थमेके व्रजन्ति तीर्थमेके दक्षिणाः प्रत्यञ्च उदञ्चः प्राञ्चो अभिव्रजन्त्येके तेषां सर्वेषाम् इह सङ्गतिः साकं स एको भूतश्चरति प्रजानां तस्मादुच्यते एकः अथ कस्मादुच्यते रुद्रः यस्मादृषिभिर्नान्यैर्भक्तैर्दूतमस्य रूपं लभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः अथ कस्मादुच्यते ईशानः यः सर्वान् देवानीशते ईशानीभिर्जननीभिश्च शक्तिभिः अभित्वा सूरनो नुमो दुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगतः स्वर्दिशमीशानमिन्द्रतष्टुषिति तस्मादुच्यते ईशानः अथ कस्मादुच्यते भगवान् महेश्वरः यस्माद्भक्ताञ्ज्ञानेन भजन्त्यनुगृह्णाति च वाचं संसृजति विसृजति च सर्वान् भावान् परित्यज्याम् आत्मज्ञानेन योगैश्वर्येण महति महीयते तस्मादुच्यते भगवान् महेश्वरः तदेतद्रुद्रचरितम् एषो ह देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भेऽन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रतङ्गजनस्तिष्ठति सर्वतोमुखः एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमान् लोकानीशत ईशनीभिः प्रतङ्गजनास्तिष्ठति सञ्चुको चान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता यो योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सर्वं विचरति सर्वं
तमीशानं वरदं देवी मीड्यं नीचाये मा शान्तिमत्यन्तिमयत् क्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया सञ्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं वै पुराणमिषमूर्जेण पशवो अनुनामयन्तं मृत्युपाशान् तदेतेनात्मनेतेनार्धचतुर्थेन मात्रेण शान्तिं संसृजति पशुपाशविमोक्षणं या स प्रथमा मात्रा ब्रह्मस्तेवत्या रक्तावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यम् स गच्छेत् ब्रह्मपदं या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद् वैष्णवं पदं या सा तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिलावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदैशानं पदम् या सार्धचतुर्थी मात्रा सर्वदेवत्या व्यक्तिभूताखं विचरति शुद्धम् अस्फटिकसन्निभावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत् पदमनामयम् तदेतदुपासीतमुनयो वाग्वदन्ति न तस्य ग्रहणामयं पन्था विहित उत्तरेण येन देवायान्त येन पितरो येन ऋषयः परम्परायणं चेत् बालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातरूपं वरेण्यं तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर्भवति न तेषां यस्मिन् क्रोधं यां च तृष्णां क्षमां चाक्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया सञ्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहुः रुद्रो हि शाश्वतेन वै पुराणेन समूर्जेण तपसा नियन्ता अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म सर्वगं वा इदं भस्म मन एतानि चक्षुंसि यस्माद्व्रतमिदं पाशुपतं पदं यद्भस्मनाङ्गानि संस्पृशे तस्मात् ब्रह्म तदेतत् पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य औषधिर्विरुश्च यो अग्नौ रुद्रो योऽप्यस्वन्तर्य औषधिर्विरुधः आविवेश य इमा विश्वा भुवनानि चक्लिपे तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये यो रुद्रो अग्नौ यो रुद्रो अप्स्वन्तर्यो रुद्र औषधिर्विरुध आविवेश यो रुद्र इमा विश्वा भुवनानि चक्लिपे तस्मै रुद्राय वै नमो नमः यो रुद्रो अप्सु यो रुद्र औषधीषु यो रुद्रो वनस्पतिसुते येन रुद्रेण जगदूर्ध्वं धारितं पृथिवी द्विधा त्रिधा धरता धारिता नागा ये अन्तरिक्षे तस्मै रुद्राय वै नमो नमः मूर्धानमस्य संसेव्याप्यर्थर्वा हृदयं च यत् मस्तिकादूर्ध्वं प्रेरयत्यवमानो अधिशीर्षतः तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुज्झितः ततः प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्तमथो मनः न च दिवो देवजनेन गुप्ता न चान्तरिक्षाणि न च भूम इमा
यस्मिन्निदं सर्वम् ओतप्रोतं तस्मादन्यन्न परं किञ्चनास्ति न तस्मात् पूर्वं न परं तदस्ति न भूतं नोत भव्यं यदासीत् सहस्रपादेकमूर्ध्ना व्याप्तं स एवेदमावरिवर्तिभूतम् अक्षरा सञ्जायते कालः कालाद् व्यापक उच्यते व्यापको हि भगवान् रुद्रो भोगायमानो यदासेते रुद्रस्तदा संहार्यते प्रजाः उच्छ्वसिते तमो भवति तमस आपोऽप्यस्व अङ्गुल्याः वथिते मथितं किशिरे शिशिरं मध्यमानं फेनं भवत् फेनाडण्डं भवत्यण्डात् ब्रह्मा भवति ब्रह्मणो वायुः वायुरोङ्कार ओङ्कारात् सावित्री सावित्र्या गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति अर्चयन्ति तपः सत्यं मधुचरन्ति यद्ध्रुवम् एतद्धि परमं तपः आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो नम इति इदम् अथर्वशिरो ब्राह्मणो अधीते श्रोत्रियो भवत् अनुपनीतोपनीतो भवत् सुभग्निपुतो भवत् वायुपूतो भवत् स सूर्यपूतो भवति स सोमपूतो भवति स सत्यपूतो भवति स सर्वपूतो भवति स सर्वदेवैर्ज्ञातो भवति स सर्वैर्वेदैरनुध्यातो भवति स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति तेन सर्वैः क्रतुभिरिष्टं भवति गायत्र्या षष्टिसहस्राणि जप्तानि भवन्ति इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि भवन्ति प्रणवानामयुतं जप्तं भवत् स चक्षुषः सङ्गतिं चुनाति आसप्तमात् पुरुषयोगान् पुनातीत्याह भगवान् अथर्वशिरः संकृज्यप्त्यैव शुचिः स पूतः कर्मण्यो भवति द्वितीयं जपत्वा गणाधिपत्यं वाप्नोत् तृतीयं जपत्वैवमेवानुप्रविशत्यो सत्यर्मो सत्यमो सत्यम् इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैश्चुष्टुवागंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक समय देवगण घूमते घूमते स्वर्गलोक में गए और वहाँ जाकर रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र भगवान ने कहा, मैं एक हूँ, मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल में हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे रहित हो, जो अत्यंत गुप्त है, जो सभी दिशाओं में रहता है, वह मैं हूँ। मैं नित्यानित्य रूप, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप, ब्रह्म रूप, अब्रह्म रूप, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा रूप, ऊर्ध्व और अधो रूप, दिशा प्रतिदिशा, पुमान अपुमान, स्त्री गायत्री सावित्री, त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप छंदा, प्रारपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय, सत्य गौ गौरी ऋक् यजुः शाम अथर्व अंगिरस ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जल तेज गुह्य अरण्य अक्षर क्षण पुष्कर पवित्र उग्र मध्य बाह्य अग्रिम, यह सब तथा ज्योति रूप मैं ही हूँ। मुझको सब में रमा हुआ जान। जो मुझको जानता है
वह सब देवों को जानता है और अंगों सहित सब वेदों को भी जानता है। मैं अपने तेज से ब्रह्मा को ब्राह्मण से, गौ को गौ से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, भविष्य को भविष्य से, आयुष्य को आयुष्य से, सत्य को सत्य से और धर्म को धर्म से तृप्त करता हूँ। वे देव रुद्र से पूछने लगे, रुद्र को देखने लगे और उनका ध्यान करने लगे। उन देवों ने हाथ ऊंचे करके इस प्रकार स्तुति की। पृथ्वी आपका आदि रूप, भुवर लोक आपका मध्य रूप और स्वर्ग लोक आपका सिर रूप है। आप विश्व रूप केवल ब्रह्म रूप हो, 2 प्रकार से या 3 प्रकार से भासते हो। आप वृद्धि रूप, शांति रूप, पुष्टि रूप, हुत रूप, अहुत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्वरूप, असर्वरूप, विश्व अविश्व, कृत अकृत, पर अपर और परायण रूप हो। आपने हमको अमृत पिला के अमृत रूप किया। हम ज्योति भाव को प्राप्त हुए और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब शत्रु हमारा क्या कर सकेंगे? हमको वे पीड़ा नहीं दे सकेंगे। आप मनुष्य के लिए अमृत रूप हो, चंद्र सूर्य से प्रथम और सूक्ष्म पुरुष हो। जो यह अक्षर अमृत रूप प्रजापति का सूक्ष्म रूप है, वही जगत का कल्याण करने वाला पुरुष है। वही अपने तेज द्वारा ग्राह्य वस्तु को अग्राह्य वस्तु से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रास करता है। ऐसे महाग्रास करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। सबके हृदय में देवताओं का, प्राणों का तथा आपका वास है। जो नित्य 3 मात्राएं हैं, आप उनके परे हो। उत्तर में उसका मस्तक है, दक्षिण में पाद है। जो उत्तर में है वही ओंकार रूप है। जो ओंकार है वही प्रणव रूप है। जो प्रणव है वही सर्वव्यापी रूप है। जो सर्वव्यापी है वही अनंत रूप है। जो अनंत रूप है वही तार रूप है। जो तार रूप है वही शुक्ल रूप है। जो शुक्ल रूप है वही सूक्ष्म रूप, और जो सूक्ष्म रूप है वही विद्युत रूप है। जो विद्युत रूप है वही परब्रह्म रूप है, और जो परब्रह्म रूप है वही एक रूप है। जो एक रूप है वही रुद्र रूप है। जो रुद्र रूप है वही ईशान रूप है। जो ईशान रूप है वही भगवान महेश्वर है। ओंकार इस कारण है कि ओंकार का उच्चारण करने के समय प्राण ऊपर खींचने पड़ते हैं, इसीलिए आप ओंकार कहे जाते हैं। प्रणव कहने का कारण यह है कि इस प्रणव के उच्चारण करते समय ऋक, यजु, साम, अथर्व, अंगिरस और ब्राह्मण को नमस्कार करने आते हैं। इसीलिए प्रणव नाम है। सर्वव्यापी कहने का कारण यह है कि इसके उच्चारण करने के समय जैसे तिलों में तेल व्यापक होकर रहता है, वैसे आप सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। आज शांत रूप से आप सब में ओतप्रोत हैं, इसीलिए आप सर्वव्यापी कहलाते हैं। अनंत कहने का कारण यह भी है कि उच्चारण करते समय ऊपर नीचे और अगल बगल कहीं भी आपका अंत देखने में नहीं आता, इसीलिए आप अनंत कहलाते हो। तारक कहने का कारण यह है कि उच्चारण के समय पर गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा और मरण वाले संसार के महाभय से तारने और रक्षा करने वाले हैं, ये इनको तारक कहते हैं। शुक्ल कहने का कारण यह है कि रुद्र शब्द के उच्चारण करने मात्र से व्याकुलता तथा श्रांति होती है। सूक्ष्म कहने का कारण यह है कि उच्चारण करने में सूक्ष्म रूप वाले होकर अस्थावर आदि सब शरीरों में प्रतिष्ठित रहते हैं।
तथा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त रहते हैं। वैद्युत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते ही महान अज्ञानांधकार रूप शरीर को प्रकाशित करते हैं, इसीलिए वैद्युत रूप कहा है। परम ब्रह्म कहने का कारण यह है कि पर, अपर और परायण का अधिकाधिक विस्तार करते हो, इसीलिए आपको परम ब्रह्म कहते हैं। एक कहने का कारण यह है कि सब प्राणों का भक्षण करके अज रूप होकर उत्पत्ति और संहार करते हैं। कोई पुण्य तीर्थ में आते हैं, कोई दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करते हैं। उन सब की यही संगति है। सब प्राणियों के साथ में एक रूप से रहते हो, इसीलिए आपको एक कहते हैं। आपको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों को आपका दिव्य रूप प्राप्त होता है, हो सकता है सामान्य भक्तों को आपका यह रूप सहज प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए आपको रुद्र कहते हैं। ईशान कहने का कारण यह है कि सब देवताओं का ईशानी और जननी नाम की शक्तियों से आप नियमन करते हो। हे सूर्य, जैसे दूध के लिए गाय को रिझाते हैं, वैसे ही हम आपकी स्तुति करते हैं। आप ही इंद्र रूप होकर इस जगत के इस और दिव्य दृष्टि वाले हो, इसीलिए आपको ईशान कहते हैं। आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। इसका कारण यह है कि आप भक्तों को ज्ञान से युक्त करते हो, उनके ऊपर अनुग्रह करते हो तथा उनके लिए वाणी का प्रादुर्भाव और तिरोभाव करते हो तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से तथा योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में विराजते हो, इसीलिए आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। ऐसा यह रुद्र चरित है। यही देव सब दिशाओं में रहता है। प्रथम जन्म उसी का है, मध्य में तथा अंत में वही है। वही उत्पन्न होता है और होगा। प्रत्येक व्यक्ति भाव में वही व्याप्त हो रहा है। एक रुद्र ही किसी अन्य की अपेक्षा न रखते हुए अपनी महाशक्तियों से इस लोक में लोगों को नियम में रखता है। सब उसमें रहते हैं और अंत में सबका संकोच उसी में होता है। विश्व को प्रकट करने वाला और रक्षण करने वाला वही है जो सब योनियों में व्याप रहा है और जिससे यह सब व्याप्त और चैतन्य हो रहा है। उस पूज्य ईशान और भरत देव का चिंतन करने से मनुष्य परम शांति को प्राप्त करते हैं। क्षमा आदि हेतु समूह के मूल का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पित करने से रुद्र के साथ एकता को प्राप्त होता है। तो शाश्वत, पुरातन और अपने बल से प्राणियों के मृत्युपाश का नाश करने वाला है। उसके साथ आत्मज्ञानप्रद अर्ध चतुर्थ मात्रा से वह कर्म के बंधन को तोड़ता हुआ परम शांति प्रदान करता है। आपकी प्रथम ब्रह्मायुक्त मात्रा रक्त वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे ब्रह्मा के पद को प्राप्त होते हैं। विष्णुदेव युक्त आपकी दूसरी मात्रा कृष्ण वर्ण वाली है। जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वे वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। आपकी ईशान देव युक्त जो तीसरी मात्रा है वह पीले वर्ण वाली है। जो इसका नित्य ध्यान करते हैं वे ईशान यानी रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं। अर्ध चतुर्थ मात्रा जो अव्यक्त रूप में रहकर आकाश में विचरती है, उसका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है। जो उसका ध्यान करते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मुनि कहते हैं कि इस चौथी मात्रा की ही उपासना करनी चाहिए। जो इसकी उपासना करता है उसको कर्म बंध नहीं रहता। यही वह मार्ग है जिस उत्तर मार्ग से देव जाते हैं, जिससे पितृ जाते हैं और जिस उत्तर मार्ग से ऋषि आते हैं। वहीं पर अपर और पलायन मार्ग है जो बाल के
अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से हृदय में रहता है। जो विश्वरूप, देवरूप, सुंदर और श्रेष्ठ है। जो विवेकी पुरुष हृदय में रहने वाले इस परमात्मा को देखते हैं, उनको ही शांति भाव प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। क्रोध, तृष्णा, क्षमा और अक्षमा से विरत होकर हेतु समूह के मूल रूप ज्ञान का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पण कर देने से रुद्र में एकता को प्राप्त होते हैं। रुद्र ही शाश्वत और पुराण रूप होने से अपने तप और बल से रस आदि सब प्राणी पदार्थों का नियंता है। अग्नि, वायु, जल, स्थल और आकाश ये सब भस्म रूप हैं। पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं होता, उसका मन और इंद्रियां भस्म रूप यानी निरर्थक हैं। इसीलिए पशुपति की ब्रह्मरूप भस्म पशु के बंधन का नाश करने वाली है। तो रुद्र अग्नि में है, रुद्र जल के भीतर है। उसी रुद्र ने औषधियों और वनस्पतियों में प्रवेश किया है। इस रुद्र ने इस समस्त विश्व को उत्पन्न किया है, उस अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। जो रुद्र अग्नि में जल के भीतर औषधियों और वनस्पतियों में स्थित रहता है और जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को और दोनों को उत्पन्न किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। जो रुद्र जल में, औषधियों में और वनस्पतियों में स्थित है, जिस रुद्र ने ऊर्ध्व जगत को धारण कर रखा है, जो रुद्र शिव शक्ति रूप से और 3 गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, जिसने अंतरिक्ष में नागों को धारण किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। इस यानी भगवान रुद्र के प्राणों रूप मस्तक की उपासना करने से अथर्वा ऋषि को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार उपासना न की जाए तो निम्न स्थिति प्राप्त होती है। भगवान रुद्र का मस्तक देवों का समूह रूप व्यक्त है। उसका प्राण और मन मस्तक का रक्षण करता है। देव समूह, स्वर्ग, आकाश अथवा पृथ्वी किसी का भी रक्षण नहीं कर सकते। इस भगवान रुद्र में सब ओतप्रोत है। इससे परे कोई अन्य नहीं है। इससे पूर्व कुछ नहीं है, वैसे ही उससे परे कुछ नहीं हो गया और होने वाला भी कुछ नहीं है। उसके 1000 पैर हैं, एक मस्तक, और वह सब जगत में व्याप्त हो रहा है। अक्षर से काल उत्पन्न होता है। काल रूप होने से उसको व्यापक कहते हैं। व्यापक तथा भोगायमान रुद्र जब शयन करता है तब प्रजा का संहार होता है। जब वह श्वास सहित होता है तब तम होता है। तम से जल आप होता है। जल में अपनी उंगली से मंथन करने से वह जल शिशिर ऋतु के द्रव ओष रूप में होता है। उसका मंथन करने से उसमें फेन होता है। फेन से अंडा होता है। अंडे से ब्रह्मा होता है और ब्रह्मा से वायु होता है और वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री, सावित्री से गायत्री और गायत्री से सब लोग होते हैं। फिर लोग तप तथा सत्य की उपासना करते हैं, जिससे शाश्वत अमृत बहता है। यही परम तप है। यही तप जल, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक और प्रणव है। जो कोई ब्राह्मण इस अथर्व सिर का अध्ययन करता है, वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है। अनुपनीत, उपनयन संस्कार से रहित हो तो उपनीत हो जाता है। वह अग्निपूत, अग्नि से पवित्र, वायुपूत, सूर्यपूत और सोमपूत होता है। यह सत्यपूत और सर्वपूत होता है। वह सब देवों से जाना हुआ और सब वेदों से ध्यान किया हुआ होता है। वह सब तीर्थों में स्नान किया होता है।
तो सब यज्ञों का फल मिलता है। 60,000 गायत्री के जप का तथा इतिहास और पुराणों के अध्ययन का एवं रुद्र के 1,00,000 जप का उसको फल मिलता है। 10 सहस्त्र प्रणव के जप का फल उसको मिलता है। इसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है। वह पूर्व में हुए 7 पीढ़ी के पुरुषों को तारता है। भगवान ने कहा है, अथर्वशीर का एक बार जप करने से पवित्र होता है और कर्म का अधिकारी होता है। दूसरी बार जपने से गणों का अधिपतित्व प्राप्त होता है और तीसरी बार जप करने से सत्य स्वरूप ओंकार में उसका प्रवेश होता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।